जय भोलेनाथ दोस्तों। पुरुषोत्तम कहें या अधिक मास, मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बताया कि इस मास का नाम किस तरीके से पुरुषोत्तम हुआ और पुरुषोत्तम मास में स्नान करके हमें कौन सी कहानी है जो रोज़ सुननी चाहिए। दोस्तों, कल अधिक मास की पूर्णिमा है, लेकिन दोस्तों अधिक मास के अभी 15 दिन ही बीते हैं। आप सभी के मन में एक विचार आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो मास के समाप्त होने पर आती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस बार पहले 15 दिन श्रावण मास के थे और फिर बीच में 1 महीना अधिक मास का और फिर अगले 15 दिन फिर श्रावण मास के होंगे। तो इस प्रकार अधिक मास की पूर्णिमा पहले और अमावस्या बाद में आएगी। तो दोस्तों, पूर्णिमा से अगले 15 दिन तक हम लोग अधिक मास की अलग अलग 15 कहानियों को सुनेंगे और आप लोग भी सुबह स्नान करके जरूर सुने। जिन्होंने भी इस अधिक मास में कोई नियम नहीं लिया है तो अगले 15 दिन में यह जरूर नियम बना लें और स्नान करके ये कहानी जरूर सुने, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अधिक मास में किया हुआ स्नान हमें 1000 गुना फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी आने वाले 15 दिनों तक मेरे साथ इस पावन मास की कहानियों को सुनेंगे और पुण्य को प्राप्त करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम आपके घर को इस मास में धन के भंडार भरे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस मास की ये पहली पावन कहानी। आज मैं आप लोगों को अधिक मास में पीपल सींचने की कहानी को सुनाऊंगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो रोज सुबह अधिक मास में पीपल सींचने के लिए जाया करता था। जब वह पीपल में जल चढ़ाता तो उसमें से एक कन्या बाहर निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। बूढ़ा ब्राह्मण चुपचाप वहां से लौट आता। ऐसा करते करते वह कन्या रोज उन्हें कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। इस बात को वह सोचता और धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ब्राह्मणी बोली कि आप इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने बताया कि मैं जब सुबह पीपल सींचने जाता हूँ तो मुझे वहाँ एक कन्या निकल के कहती है, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली कि हमारे पहले ही 6 कन्या हैं, एक और है तो वो भी आ जाएगी, हम उसे भी रख लेंगे। तो ब्राह्मण ने अगले दिन जैसे ही उस कन्या ने कहा, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम मेरे साथ घर चलो। और ब्राह्मण उस कन्या को लेकर के घर आ गया। कन्या का नाम पावनी रखा। उसी दिन ब्राह्मण जब नगर में आटा मांगने के लिए गया तो उसे पहले दिन की बजाय उस दिन बहुत अधिक आटा मिला। वह घर लाया और जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो पावनी ने कहा कि माता मैं आटा छान देती हूँ, और वह आटा छानने लगी। धीरे धीरे आटे से पूरी परात भर गई। फिर जब वह ब्राह्मणी भोजन बनाने के लिए जाने लगी तो उसने कहा, माँ मैं भोजन बना देती हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। वह बोली, नहीं माँ भोजन तो मैं ही बनाऊंगी। और ऐसा कह के वह भोजन बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने देखा कि पावनी ने 3600 प्रकार के व्यंजन बनाए और पूरे भंडार को भर दिया। सब लोगों ने बड़े चाव से सारा भोजन ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मणी का भाई घर पे आया और बोला कि बहन मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि हमने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है, अब मैं इस भाई को कहाँ से भोजन खिलाऊं। तो ब्राह्मणी थोड़ी चिंतित हुई। पावनी ने कहा, माँ आपको क्या चिंता है, आप किस चीज़ के लिए चिंतित हैं। तो बताया कि बेटी तुम्हारा मामा आया है और वह भोजन के लिए कह रहा है, लेकिन घर का तो सारा भोजन ही समाप्त हो गया है, अब मैं उसे क्या खिलाऊं। तो पावनी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं उनके लिए भी भोजन बना दूंगी। और वह रसोई घर में गई और थोड़ी देर में 3600 प्रकार के भोजन बना करके बाहर ले आई। मामा ने पेट भर के भोजन किया और कहा
कि मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन मेरे जीवन में कभी नहीं किया। तो ब्राह्मणी बोली कि तुम्हारी पावनी भांजी ने यह भोजन बनाया है। मामा ने कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। थोड़ी देर बाद मामा चला गया। पावनी ने कहा, माँ आप चौका लीप करके आंगन में दीपक जला दें, मैं तो कोठे में सोऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली, बेटी तुझे अकेले कोठे में डर लगेगा। वह बोली, नहीं माँ आप दीपक जला देना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। सब लोग सो गए। आधी रात को पावनी उठी और पूरे कोठे में नज़र फैलाई तो चारों तरफ धन के भंडार भर गए। और फिर पावनी घर से बाहर जाने लगी तो दूसरे घर का बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने कहा कि बेटी तुम आधी रात को कहाँ जा रही हो? वह बोली कि मैं तो इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी, अब मैं जा रही हूँ। तो उस ब्राह्मण ने भी उससे विनती करी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी भी दरिद्रता दूर कर देती हूँ। और पावनी ने अपनी नज़र उठाकर ब्राह्मण के घर पे डाली और उसके घर में धन के भंडार भर गए और वह चली गई। सुबह जब उन्होंने देखा कि कोठे में धन के भंडार तो भरे हैं लेकिन पावनी नहीं है, तो सब लोगों ने उसे ढूंढा कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो माँ लक्ष्मी थी जो पावनी का रूप धर के तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारी दरिद्रता दूर करने, और तुम्हारे साथ साथ वह मेरे घर की दरिद्रता भी दूर करके चली गई। तो हे लक्ष्मी माता, इस पुरुषोत्तम मास में जैसा उस बूढ़े ब्राह्मण तथा दरिद्र ब्राह्मण को दिया, वैसे सबके भंडारे भरना, कहता ने सुनता ने उंकारा भरता ने सबको देना और सबकी दरिद्रता दूर करना। अब हम विनायक जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक बार 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सारे देवताओं की कहानी सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी का नाम आता घाघरे छिटका करके चली जाती। इससे गणेश जी बहुत दुखी और क्रोधित हुए कि मेरा नाम आते ही यह क्यों खड़ी होकर चली जाती है। तो गणेश जी उसे डराने लगे। धीरे धीरे बहन सूखने लगी। भाइयों ने पूछा कि बहन तुझे क्या दुख है? तो उसने बताया कि मुझे कोई आके रात को डराता है और मुझे बहुत डर लगता है, इससे मेरी यह हालत हो गई है। एक भाई बड़ा सयाना था, उसने वेश बदला और रात को पहरा देने के लिए बैठ गया। जैसे ही गणेश जी उसको डराने के लिए आए, उन्होंने गणेश जी को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो और यहाँ मेरे बहन को क्यों डराते हो? तो गणेश जी बोले कि तुम्हारी बहन सबकी कहानी सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरा नाम आता है वो छटक के भाग जाती है। तो वो बोले कि ठीक है, इसका कोई उपाय बताओ। तो गणेश जी ने कहा कि जो लोग भी कोई भी कहानी सुनते हैं उसके बाद मेरी कहानी ज़रूर सुने। उसके बाद बहन ने एक नियम बना लिया, जब भी वह कहानी सुनती भगवान गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनती। धीरे धीरे गणेश जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसको घर वर दिया और बहुत अधिक धन दौलत देकर के उसके जीवन में खुशहाली भरी। हे गणेश जी महाराज, जैसा बहन को पहले दिया वैसा कभी ना करना और बाद में उसके भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहता ने सुनता ने उंकारा भरता ने सबको देना। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सुने इस पावन मास की कहानी। जय भोलेनाथ।